अखिलेश यादव के वार पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, सपा बहादुर अखिलेश यादव जी भाजपा की देश और प्रदेश दोनों जगह पर संगठन मजबूत है, सरकार मजबूत है। सपा का पीडीए धोखा है। यूपी में सपा के गुंडाराज की वापसी असंभव है। बीजेपी 2027 विधानसभा चुनाव में 2017 को दोहराएगी। तो इस तरह से अखिलेश यादव ने इससे पहले बीजेपी पर अंदरूनी कलह की जो बात कही थी, आरोप लगाया था, उसका पलटवार किया केशव प्रसाद मौर्य ने और यह लिखा है कि संगठन और सरकार दोनों ही मजबूत है, प्रदेश में भी और देश में भी। तो सपने ना देखे अखिलेश यादव, 2017 में जो हुआ था वही 2027 में भी होगा। अखिलेश यादव लगातार हमले कर रहे हैं, लगातार कभी बयान दे रहे हैं, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया के सहारे भी बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने कहा, बीजेपी की कुर्सी की लड़ाई की गर्मी में उत्तर प्रदेश में शासन और प्रशासन ठंडे बस्ते में चला गया है। तोड़फोड़ की राजनीति का जो काम भाजपा दूसरे दलों में करती रही थी, अब वही काम वो अपने दल के अंदर भी कर रही है और इसलिए बीजेपी अंदरूनी झगड़ों के दलदल में धंसती जा रही है। जनता के बारे में सोचने वाला बीजेपी में कोई बचा नहीं है। तो यही बात प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी अखिलेश यादव ने कही थी और सोशल मीडिया के जरिए भी बीजेपी पर निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में लड़कर के और कुर्सी की लड़ाई में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन खत्म कर दिया है। जहां इन्हीं के विधायक, इन्हीं के लोग आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार चल रहा है। हम लोगों ने अखबारों में पढ़ा है कि मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं कि बड़े पैमाने पर दलाली चल रही है। जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हों कि दलाली हो रही हो और अखबारों में बड़ा बड़ा लिखा हो कि दलाली हो रही है, तो जनता जानती होगी कि कितनी दलाली हो रही है। अभी जैसा परिणाम आया उससे बेहतर परिणाम आएगा। कुर्सी की लड़ाई में जनता बहुत परेशान है। ये सरकार कुर्सी के चक्कर में जनता को अपने हाल पे छोड़ दिया। कोई कह रहा है कि इतने गांव हैं बाढ़ की चपेट में, 1400 गांव। कोई अखबार लिख रहा है 900 गांव हैं बाढ़ की चपेट में। सच्चाई कम से कम ये सरकार बताए कि आखिरकार कितने गांव हैं चपेट में, क्या उनकी मदद हो रही है। कल सरकार कह देगी कि बाढ़ आई नहीं क्योंकि बाढ़ का पानी निकल जाएगा। जब जरूरत थी तो सरकार कहां थी। तो उपचुनाव को लेकर बीजेपी हलचल मची हुई है बीजेपी के अंदर। तो अखिलेश यादव को यही मौका लग रहा है बीजेपी पर करारा हमला करने का। इसी बीच यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। यह मुलाकात तकरीबन 1 घंटे तक चली। इस दौरान भूपेंद्र चौधरी ने पीएम मोदी को लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन की जानकारी दी। इसके अलावा संगठन के मुद्दे पर भी बातचीत की गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नतीजों पर समीक्षा की। पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व अलग अलग राज्य के नेताओं से मिलकर लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन पर फीडबैक ले रहा है। बीते मंगलवार को केंद्रीय नेतृत्व ने यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात की थी। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के साथ मुलाकात कर फीडबैक लिया गया। वहीं लखनऊ के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विजय बहादुर यादव समाजवादी पार्टी में शामिल कराते हुए पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने डिजिटल अटेंडेंस को लेकर सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि सरकार आपस में लड़कर जल्दबाजी में फैसले ले रही है। डिजिटल अटेंडेंस पर हमेशा के लिए रोक लगनी चाहिए। ये सरकार जो आपस में लड़ रही है, इनके फैसले भी जल्दीबाजी के हैं। जहां शिक्षकों को परेशान करने के लिए जो सरकार ने फैसला लिया कि ऑनलाइन डिजिटल अटेंडेंस ली जाएगी, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध भी किया। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, यह फैसला स्थगित नहीं होना है। स्थगित का मतलब यह है कि कभी भी सरकार इसको लागू कर सकती है।
तो ये फैसला निरस्त हो। ये सरकार जो आपस अटेंडेंस को लेकर लगातार समाजवादी पार्टी की ओर से हमले किए जा रहे हैं। विरोध में शिक्षकों ने भी प्रदर्शन किया कि वो डिजिटल अटेंडेंस नहीं करना चाहते, ये फिजिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है। सरकार भी दबाव में आई और कुछ ढील जरूर दिया गया है, लेकिन ये फैसला वापस नहीं लिया गया है। अब अपने टाइमिंग के अंदर कभी भी शिक्षक डिजिटल अटेंडेंस दे सकते हैं। पहले ये वक्त 8:30 बजे का निर्धारित था, लेकिन अब ढील दी गई है। लेकिन समाजवादी पार्टी का कहना है कि डिजिटल अटेंडेंस को पूरी तरह से हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए। जाहिर सी बात है, शिक्षकों का एक बड़ा वर्ग है, एक बड़ी संख्या है, उसे लुभाने की हर मुमकिन कोशिश यहां पर अखिलेश यादव कर रहे हैं और शिक्षकों का साथ उन्हें मिलेगा अगर वो शिक्षकों के साथ खड़े दिखाई देते हैं तो। लेकिन डिजिटल अटेंडेंस हो या ना हो, यह फैसला सरकार का है। इधर यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव के लिए बीजेपी और सपा दोनों में मंथन जारी है। जहां एक और सीएम योगी 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए प्रभारी बनाए गए मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। फीडबैक लिया उन्होंने और स्पेशल 30 को जिम्मेदारी दी। वहीं समाजवादी पार्टी भी उपचुनाव के लिए तैयारी में जुट गई है और बीजेपी पर निशाना साध रही है। लोकसभा चुनाव 2024 में खराब प्रदर्शन के बाद से ही बीजेपी में मंथन और समीक्षा बैठकों का दौर जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों विधानसभा उपचुनाव की 10 सीटों पर प्रभारी मंत्रियों को तैनात किया था। इन प्रभारी मंत्रियों ने अपने प्रभार वाली सीटों के दौरे किए और स्थानीय समीकरणों को समझा। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उनकी पहली बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री योगी ने सभी मंत्रियों को अपने प्रभारी क्षेत्र में जब तक चुनाव खत्म न हो जाएं, 2 दिन और रात रुकने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री की तरफ से सभी प्रभारी मंत्रियों को कार्यकर्ताओं के साथ बात करने के भी निर्देश हैं। साथ ही सबसे ज्यादा फोकस बूथ को मजबूत करने पर है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की 10 सीटें हैं। इन सभी 10 सीटों का लक्ष्य लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, चुनावी व्यूह तैयार कर रही है। उसकी कमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाली है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रियों की एक बैठक हुई। ये वो मंत्री हैं जिनको सीट वाइज प्रभारी बनाया गया है। उन विधानसभा की सीटों का उनके साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक की। इस बैठक में सीएम योगी ने मंत्रियों के साथ उनके प्रभार वाली विधानसभा सीटों के बारे में एक एक कर स्थानीय समीकरणों की जानकारी ली। साथ ही इस दौरे से निकले फीडबैक पर भी चर्चा की। इसके बाद विजय संकल्प के साथ मंत्रियों और नेताओं की जिम्मेदारी भी तय की गई। उपचुनाव के घमासान के लिए स्पेशल 30 ने कमान भी संभाल ली है, जिसमें मीरापुर सीट के लिए प्रभारी मंत्री की जिम्मेदारी अनिल कुमार को और प्रभारी के तौर पर सोमेंद्र तोमर, केपी मलिक का नाम तय किया गया है। इसी तरह विधानसभा सीट कुंदरकी के लिए प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह के साथ जेपीएस राठौर, जसवंत सैनी, गुलाब देवी प्रभारी के तौर पर जिम्मेदारी तय है। वहीं गाजियाबाद विधानसभा क्षेत्र के लिए प्रभारी मंत्री सुनील शर्मा और प्रभारी ब्रजेश सिंह, कपिल देव अग्रवाल, जबकि खैर विधानसभा सीट के लिए प्रभारी मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी और प्रभारी के तौर पर संदीप सिंह को कमान सौंपी गई है। करहल सीट के लिए प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह और योगेंद्र उपाध्याय के साथ प्रभारी अजीत पाल सिंह का नाम चुना गया है। सीसामऊ सीट के लिए प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना के साथ प्रभारी नितिन अग्रवाल और फूलपुर में प्रभारी मंत्री राकेश सचान के साथ प्रभारी दयाशंकर सिंह को जिम्मेदारी मिली है। वहीं मिल्कीपुर में प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही के साथ प्रभारी मयंकेश्वर सिंह, गिरीश यादव, सतीश शर्मा और कटेहरी सीट पर प्रभारी मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, संजय निषाद के साथ प्रभारी दयाशंकर मिश्र और मंझवा सीट पर प्रभारी मंत्री अनिल राजभर, आशीष पटेल के साथ प्रभारी रविंद्र जायसवाल और रामकेश निषाद को जिम्मेदारी दी गई है। और 10 के 10 जीतना है विधानसभा, इसलिए उस पर भी चर्चा हुई। बाकी अपने संगठन की तरफ से मंत्रिमंडल की बैठक, संगठन के लोग नहीं, मंत्रियों की। चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई है।
उसमें चुनाव की भी चर्चा हुई। ये बैठक तो होती है, अभिभावक हैं योगी जी, हमारे जो है मार्गदर्शक हैं। निश्चित रूप से अभिभावक और मार्गदर्शक से दिशा निर्देश लेना पड़ता है। आगे चुनाव है, उपचुनाव, उसके लिए हम लोगों को आगे रणनीति बनाना, किस तरीके से हम लोगों ने जैसे आजमगढ़ जीता था और रामपुर जीता था उपचुनाव, उसी तरीके से आगे वो चुनाव जीता जा, प्रमुख रूप से था। प्लस कभी मान लीजिए बैठक होगी तो निश्चित रूप से सामाजिक मुद्दे, राजनीतिक मुद्दे और समस्याएं जो होती हैं इस पर चर्चा होती है। ये सारी चर्चा हुई, बस और कुछ नहीं था। उनका मार्गदर्शक दिशा निर्देश मिल गया, बस हो गया काम। पूरा कवर अप करके अगर कोई प्रश्न नहीं है, कहीं कुछ कमी बेसी है, तो ये संगठन बहुत चिंतन वाला संगठन है, तो यहाँ चिंता करना नहीं, इसको सब कुछ बढ़िया होगा। और हम लोग 27 का चुनाव जीत के हर हर महादेव, फिर सरकार भारतीय जनता पार्टी की यहाँ बनेगी और ये उपचुनाव भी हम लोग सारी जीतेंगे। और आज मैं आपको इस मेरे जन्मदिन पे कह रहा हूँ कि 2029 में जब ये चुनाव होगा हमारा लोकसभा का, तो ये जो सीटें हम हारे हैं, फैजाबाद जिसको लोग अयोध्या कहते हैं, हम लोग ऐसी सारी सीटों को दोबारा जीतेंगे। वहीं 10 सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर एसपी ने भी तैयारी शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का कहना है कि लोकसभा चुनाव के परिणाम से भी बेहतर रिजल्ट होगा। पत्रकारों के सवाल पर कहा कि आप बोलिए तो कांग्रेस को सभी सीटें दे दें। वहीं रामगोपाल यादव ने कहा, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के समर्थन से चुनाव लड़ती है, लेकिन बीजेपी अधिकारियों के दम पर चुनाव लड़ती है। अभी जैसा परिणाम आया उससे बेहतर परिणाम आएगा। कुर्सी की लड़ाई में जनता बहुत परेशान है। ये सरकार कुर्सी के चक्कर में जनता को अपने हाल पे छोड़ दिया। कोई कह रहा है कि इतने गांव हैं बाढ़ की चपेट में, 1400 गांव। कोई अखबार लिख रहा है 900 गांव हैं बाढ़ की चपेट में। सच्चाई कम से कम ये सरकार बताए कि आखिरकार कितने गांव हैं चपेट में, क्या उनकी मदद हो रही है। कल सरकार कह देगी कि बाढ़ आई नहीं क्योंकि बाढ़ का पानी निकल जाएगा। जब जरूरत थी तो सरकार कहाँ थी? आप कहो तो सब दे दें, क्योंकि सरकार तो बननी नहीं है। अच्छा, कोई सरकार बननी है बताओ? अगर आपकी इच्छा हो तो हम पूरी दे देंगे, जाइए। तो लोकसभा में 80 के 80 जीतने का दावा कर रहे थे, ऐसे ही उनका दावा ये है। हमारी तैयारी है ही, हम कोई सत्ता के पक्ष से, सत्ता के समर्थन से, अधिकारियों और उसके समर्थन से चुनाव लड़ते रहे। हम तो कार्यकर्ता के समर्थन से चुनाव लड़ते हैं, तो हम कार्यकर्ता हमारे हमेशा तैयार हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद से ही पार्टी इस उपचुनाव में बड़ी जीत हासिल कर ये संदेश देना चाहती है कि बीजेपी की पकड़ अभी भी यूपी के मतदाताओं पर मजबूत है। इन चुनाव को विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों से भी जोड़कर देखा जा रहा है।